नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। एक जमाना था जब बीजेपी आला कमान अनुशासन और संगठन के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी की नजीर देता था, लेकिन वक्त बदला तो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के तेवर भी बदल गए। और अगर किसी चीज का सबसे तेजी से विकास हुआ तो वो है माननीयों की बयानवीरता। एक के बाद एक नेता बयानों पर अपना संतुलन और संयम खोते जा रहे हैं। नतीजा, किसी बेकाबू डंपर की तरह नेता मुसीबत में घुस जाते हैं और कुछ बदले या न बदले अनुशासन समिति का काम जरूर बढ़ा देते हैं। फिर बेचारे शर्मा जी नेताओं को बुलाते हैं, बैठाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। हालांकि पानी जब सिर से ऊपर निकलता तो प्रशिक्षण के नाम पर संयम सिखाने के लिए पचमढ़ी में पाठशाला लगा दी गई। पहले दिन दिल्ली से शाह आए, संयम की शिक्षा देकर चले गए। उसके बाद क्या कुछ बदला या माननीयों ने अभिव्यक्ति का तरीका ही बदल दिया? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पचमढ़ी की वादियों में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। ऊपर पेड़ झूम रहे हैं, नीचे नेता गूंज रहे हैं और बीच में एनडीटीवी का एक सवाल था जो सीधे संयम पर केंद्रित था। सवाल हुआ कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर देश की सर्वोच्च अदालत से फटकार और एसआईटी जांच में घिरे मंत्री विजय शाह से। सवाल इतना सा कि मंत्री जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह की संयम वाली नसीहत सुनी? मंत्री जी का संयम जैसे वहीं गिर पड़ा। उन्होंने एनडीटीवी रिपोर्टर का हाथ पकड़कर ऐसा झटका दिया जैसे पूछ रहे हो तुम सवाल पूछने आए हो या सिखाने। प्रशिक्षण का पहला पाठ यही था, वाणी पर संयम। लेकिन यहाँ तो हाथ से उत्तर देने की परंपरा शुरू हो गई। लोकतंत्र में संवाद की जगह अगर झटका लेने लगे तो समझिए नेता प्रशिक्षण लेने नहीं, प्रशिक्षण देने आया है। यह है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का मिनी मसूरी। आबोहवा ऐसी कि लोग आते हैं अंतरिक्ष शुद्धि के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जिनके लिए संयम एक बोरिंग विषय है और जवाबी बयानबाजी एक हॉबी क्लास। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में नेताओं को बताया गया कि कहां क्या बोलना है और खास तौर पर क्या नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा लगा जैसे विजय शाह ज्ञान लेने नहीं, गुस्सा देने आए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से साफ कहा, गलत बयानबाजी मत कीजिए, गलती हो सकती है पर उसकी पुनरावृत्ति मत कीजिए। देखिए, गलती हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई भी गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, पर पुनरावृत्ति ना हो। अब हमारे रिपोर्टर सिर्फ ये पूछने गए थे, आपने ये पाठ सुना या नहीं? मंत्री जी ने जवाब दिया, हाँ पाठ तो सुना और अब तुम्हें पढ़ाता हूँ। और फिर पकड़ के दिया एक झटका, ऐसा कि पचमढ़ी की हवा तक कांप गई। देखिए, प्रशिक्षण इसीलिए होता है कि हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि, पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जनता के सामने एक अच्छी तस्वीर अपनी प्रस्तुत कर सके। इसलिए वाणी का संयम तो सबके लिए आवश्यक है। राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तब हमारे बयानों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और उससे समाज के चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए वाणी का संयम हम सबको रखना चाहिए। प्रशिक्षण हम सबके लिए बहुत कारगर है और आने वाली आज के दिन में और कई सारी नैतिक शिक्षाएं और सब हमको मिलेंगी, जिससे हमारे काम करने के तरीके में और सुधार आएगा। अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए जरूरी है सवाल पूछने पर हाथ नहीं जवाब निकले। लेकिन यहाँ तो नेता कुछ और मानते हैं, जो बोले उसे बोलने मत दो और जो पूछे उसका माइक छीन लो। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा, सुधार की कोई सीमा नहीं होती। प्रहलाद पटेल बोले, जो विद्यार्थी बना रहता है उसका प्रगति का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध और अनुशासित रहना चाहिए। लेकिन यहाँ अनुशासन कुछ ऐसा हो गया जैसे गाड़ी की सीट बेल्ट सामने कैमरा दिखे तभी पहनो। इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में कोई नए नहीं है। किसी का भी व्यक्तित्व हो या उसकी कार्यशैली को और बेहतर करने की जो भी गुंजाइश है, उसके अपलिफ्टमेंट की, उसके इम्प्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती है। और निरंतर काम करते हुए भी, काम करते करते उसके भी कहीं दोष आ जाते हैं, करते करते मन में कहीं
पॉजिटिव नेगेटिव सही अनुभवों के कारण भी कभी कभी मन में अच्छे बुरे भाव आते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा तरोताज़ा एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह लगातार हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आइडियोलॉजी के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं। जीवन में जो विद्यार्थी बना रहता है उसके प्रगति के मार्ग अवरुद्ध नहीं होते। सीखना सबको चाहिए। जिस पीढ़ी के हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तब तकनीक नहीं थी, आज तकनीक है। यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे कहीं ना कहीं तो पिछड़ेंगे। कार्यकर्ता हमेशा अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अनुशासित रहें और इसका समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है और हर स्तर पर होता है। मंडल स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होता है, सरपंचों का होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति का एक हिस्सा है। बस कुछ लोगों को लगता है कि अनुशासन सिर्फ मीडिया वालों के लिए है। कैमरा ऑन हो तो अनुशासित चेहरा, ऑफ हो तो आउटसोर्स गुस्सा। बीजेपी के एक बड़े नेता विजय नहीं शिक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन विजय शाह समझ बैठे कि शिक्षा भी एक विपक्षी नेता है जिसका विरोध जरूरी है। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, कुछ नेता सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और कुछ सीखने से पहले ही प्रशिक्षण समाप्त मान बैठे हैं। एनडीटीवी सिर्फ सवाल पूछता है, जवाब देना या झटका देना यह आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। पचमढ़ी से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो ये नए दौर की सियासत है। सियासत ने भी खुद को मॉडिफाई किया है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे आपका परिचय करा दे। यशपाल सिसोदिया साहब है, पूर्व विधायक बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति मित्तल है, मनोचिकित्सक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श अग्रवाल साहब है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ वकील, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आकाश, एक तरफ हम यहाँ आपकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आज इस मामले पर भी एक बड़ा सवाल यहाँ आया कि बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है, क्या आप तो काफी करीब से कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे, काफी करीब से आपने देखे, कितना बदलाव आपको नजर आता है या लगता है कि कुछ बदला नहीं है? आकाश, एक अपडेट। देखिए, बदलाव तो हमें कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। बदलाव हुआ या नहीं हुआ है, तात्कालिक रूप से हम विजय शाह के लिए अगर कह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जो इस बात का जिक्र कर भी रहे हैं कि वो बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे। वो विद्यार्थी हैं और सीखने की प्रक्रिया में हैं, और यही वजह है कि वो लगातार इस तरह की बातों का भी जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है ये कि संगठन गढ़े चलो। हम संगठन को गढ़ते हैं, ये बीजेपी कह रही है, और कार्यकर्ताओं को गढ़ते हैं। तो कार्यकर्ताओं की गढ़ने की एक प्रक्रिया पचमढ़ी में चल रही है कुल मिलाकर। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जो ट्रेनिंग पचमढ़ी में दी जा रही है, जिसके लिए 3 दिन से पूरी सरकार यहाँ पर है, पूरे विधायक, कैबिनेट मंत्री, तमाम नेता यहाँ पर हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुँचे, उसका असर क्या होता है पार्टी नेताओं के हाव भाव में, उनके व्यवहार में, उनके सोशल मीडिया के संचालन में, उनके जो अन्य व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है, उसमें कितना परिवर्तन आता है। उसमें बयानबाजी की भी बात है, और एक राजनेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपका व्यवहार जनता के प्रति, आपके निर्वाचन क्षेत्र के प्रति क्या है, ये भी देखने को मिलेगा। यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, अभी पूर्व विधायक हैं, तो उनको पता होगा कि बीजेपी प्रशिक्षण जब पहले भी कराती रही होगी तो क्या क्या सिखाया जाता है, बाकायदा किस तरीके से आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना है, लोगों से कैसे मिलना है, आपको मीडिया के सामने कैसे पेश आना है, आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है। ये तमाम बातें समय के साथ, ज़रूरत के साथ बदलती रहती हैं, और वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज का जो वाकया हुआ, वो वाकई में ये सोचने पर मजबूर करता है और ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या ट्रेनिंग लेकर बाहर आने के बाद आप इतने संयमित नहीं हैं कि आप किसी का सामना कर सकें। जबकि ये एक पॉइंट है इस ट्रेनिंग सेशन में कि मीडिया को कैसे फेस किया जाए और सोशल मीडिया को भी कैसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा आकाश, एक बड़ी चुनौती भी इसके साथ है। ये यशपाल साहब का रुख करते हैं। सर, आप तो दशकों से सियासत में सक्रिय हैं, एक सफल राजनेता भी हैं। आपको तो कभी सर ऐसे बयान देते हुए नहीं सुना, तो फिर बाकी के जो नेता हैं आखिर क्या वजह है सर? आप भी तो उसी पार्टी से हैं, वे भी उसी पार्टी से हैं।
नहीं अमृत जी, देखिए कब कहाँ किस वक्त किस नेता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा या संगठन के किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य यदि दिया जाता है या निकल जाता है मुंह से, उसकी अपनी जो मन स्थिति उस समय की होती है, उस दौर की होती है, उस समय की होती है, उसके अनुसार निकल जाती है। अन्यथा मैं नहीं मानता हूं कि हर नेता या हर व्यक्ति जानबूझ करके किन्हीं ऐसे शब्दों को निकालने की चेष्टा या प्रयत्न करता होगा जिसके कारण से विवाद भी होते हैं और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए अमृत जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के इस आपके विषय के साथ साथ मैं इसलिए कहना जरूरी समझूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबका 3 दिवसीय 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जो प्रशिक्षण है, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्षण प्रशिक्षण की कार्य योजनाएं करती है और हमारे लिए नई बात नहीं है। वर्ग करना, प्रशिक्षण करना, अभ्यास वर्ग करना, प्रातः 5:30 बजे जागरण करना और लगातार हम इसमें महारत हासिल किए हुए और समय समय पर हम इसकी उपयोगिता भी समझते हैं, इसलिए इसको करने का कोशिश भी करते हैं। देखिए अमित शाह जी ने इस सत्र का शुभारंभ किया, उद्घाटन सत्र था। अमित शाह जी ने 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संगठन का और जनप्रतिनिधियों का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होना चाहिए, इसके बारे में हमको पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पाठ पढ़ाने की कोशिश करी। देखिए 14 कुल सत्र होने वाले इन 3 दिनों में, और 14 सत्र जो होंगे अमृत जी, वो किसी विषय को लेकर के होंगे, विषय की विशेषताओं को लेकर के होंगे। अगर मैं ये कहूं कि अमित शाह जी ने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के 1951 से 2025 तक क्या स्थिति रही, इसको उन्होंने उल्लेखित किया। अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने नक्सलवाद को जड़मूल से समाप्त करने की बात करी, माननीय वी डी शर्मा जी ने अगर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर किस तेजी से काम कर रहा है, अगर भूपेंद्र यादव जी जो वन मंत्री है उनको यह विषय मिलता है कि लोक व्यवहार समय का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के सरकार के कृषि मंत्री शिवराज जी कहते हैं कि विकसित भारत और मोदी सरकार के परिवर्तनकारी कदम। अब देखिए ये विषयों को जनप्रतिनिधियों के बीच में इसलिए ले जाने की कार्य योजना बनती है, संगठन तय करता है कि किस विषय पर कौन वक्ता अपना वक्तव्य देगा, और मार्गदर्शन जीवन में भी काम आता है। मैं प्रहलाद पटेल जी को सुन रहा था, भी आपने उनके बात सुनी। हम सब जिंदगी भर विद्यार्थी रहने वाले हैं, जितना सीखते हैं, जितने सीखने की और आवश्यकता पड़ती है, ये बहुत आवश्यक है। और पचमढ़ी का जो अभ्यास वर्ग है पर्यावरण को लेकर के, आप देखेंगे तो प्रारंभ के सत्र में एक पेड़ मां के नाम लगा करके पर्यावरण का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, नहीं, बेशक कोशिश बहुत अच्छी है यशपाल जी, कोशिश बहुत अच्छी है। आते हैं आपके पास आदर्श जी से एक सवाल। आदर्श जी, क्या सोशल मीडिया का दौर है इसलिए ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं, या अब आपको लगता है कि जो नेता है वो बयानवीर हो गए? देखिए पहले भी इस तरीके की वारदात होती थी, परंतु सोशल मीडिया के आने से ये ज्यादा चीज पब्लिक की नजर में आ जाती है। हर जगह पहले केवल जो थे रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर ही वीडियो बनाते थे या नोट कर लेते थे। आज पता नहीं, कोई भी अनजान एक गरीब आदमी भी वो वीडियो बना सकता है, टेप कर सकता है। तो ये इंसिडेंट पहले भी होते थे और अब ज्यादा दिखने लग जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी कोई भी रिकॉर्डिंग कर लेता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और वो सोशल मीडिया में चला देते हैं। और उसके कारण पब्लिक में जो ये लीडर होते हैं उनके पार्टी का भी नुकसान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 3 दिन का एक कैंप लगाया, ये अच्छी चीज है कि अपने नेताओं को, अपने वर्कर्स को समझाने के लिए कि भाई संयम रखें, अपनी बात सोच समझ के बोलें, हर चीज पर ना बोलें। ये जो अमित शाह जी, भूपेंद्र यादव जी ने, और जो मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, उन्होंने जो अपने लेक्चर दिए, सब अपने जो मेंबर पार्लियामेंट एमएलए को समझाया, ये एक अच्छी चीज। जी ठीक है आदर्श जी, आते हैं आपके पास भी। स्वाति जी हमारे साथ। स्वाति जी मनोचिकित्सक है। स्वाति जी, किस सोच के तहत ऐसी उग्र बातें आपको लगता है कि की जाती है, नतीजों का ख्याल नहीं रखा जाता? धन्यवाद मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। बट कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, और बट कुछ लोग ऐसे अटक जाते हैं जैसे कि राखी सावंत। ऐसी ही बहुत सस्ती ये लोकप्रिय होती है,
इसे हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोग बस कहते हैं ना सस्ती लोकप्रिय के लिए या बस अपने आप को पूरे टाइम स्क्रीन में देखने के लिए कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी बहुत महान काम करती है, या ऑपरेशन सिंदूर बोले या फिर सफाई बोले या बहुत सारे ऑपरेशन। हाँ, सोशल मीडिया भी एक माध्यम हो सकता है, बट मुझे लगता है सोशल मीडिया तब उठ रहा है जब आप कुछ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया कुछ भी बोल रहा है, राइट। तो ऐसी जब फियर ऑफ मिसिंग आउट जब कंप्लेन होती है ना लोगों की, बस मैं मिस ना हो जाऊं न्यूज से, उसके लिए मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कार्यालय में बोल दूं, भले ही हम किसी आर्मी को, हम फीमेल वुमेन को हम उसकी ये बोल दें कि वो आतंकवादी था, या हम किसी और के बारे में कुछ बोले। मुझे एक बार सोचना चाहिए कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो आपको एक फोमो जैसी बीमारी लग गई है कि बस कैसे भी घुसना है, किसी भी न्यूज में आना है, चाहे वो गंदी हो चाहे वो सस्ती हो। तो मुझे लगता है उससे ना कुछ होता नहीं है, उससे सिर्फ आपकी गंदगी वाली लोकप्रिय जागृत हो जाती है, गंदी वाली सस्ती ये सस्ती जो कहते हैं ना सस्ती पॉलिटिक्स होती है, ये बहुत खराब होती है। मुझे लगता है सस्ती पॉलिटिक्स पे ध्यान ना देके मेन मुद्दों पे ध्यान दे, और ये जो बार बार इंसल्ट करते हैं उस चीजों की जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम हुआ है, वो इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। ये स्वाति जी, बीमारी है। राखी जी। सावंत भी आपने देखा है मीडिया इंडस्ट्री में फालतू हरकतें करती है, फालतू चीजें करती है, हर एक्टर नहीं करता, हर लोग नहीं करता। तो एक बीमारी होती है किसी को कि अगर आज हम न्यूज में नहीं दिखे या कोई और जनता ज्यादा न्यूज में दिख गया, तो बीमारी से वो पीड़ित है, शायद इसलिए उन लोगों ने ऐसी हरकत की। काफ़ी बयान सामने आते हैं और आपके पास आते हैं। यशपाल साहब, एक बड़ा सवाल है सर कि इतना सब कुछ होने के बाद आप शिविर लगा रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वे पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, टिप्स दिए जा रहे हैं, मुद्दा यही है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं सर? क्या मजबूरी है? ऐसा नहीं है अमर जी, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ, व्यवहार के साथ, संयम के साथ, या जो अनुशासन संयम और व्यवहार को तोड़ता है उसके खिलाफ समय दर समय कार्रवाई भी करती है। फिर उनको शोकॉज नोटिस भी दिए जाते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित भी किया जाता है, फिर चाहे वो संगठन का व्यक्ति हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। अनेक अवसर ऐसे हैं जिसको पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी, और इसी बात को लेकर के मैं डॉक्टर स्वाति जी को बहुत गंभीरता के साथ सुन रहा था। दो चीज होती है अमर जी, एक तो व्यक्ति छपास का किसी को रोग हो जाता है, वो जानबूझ करके सुर्खियों में बने रहने को लेकर के अगर किसी प्रकार से आदतन वो इस प्रकार से बयान देता तो वो बड़ा गंभीर है। और किसी की टंग, अगर किसी की जुबान किसी विषय को लेकर के अगर स्लिप हो गई, जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं थी, लेकिन वो जानबूझ करके ये यूं कहे कि अचानक उसके मुंह से निकलेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो इतना गंभीर नहीं होता। लेकिन जो आदतन हो जाते हैं, या यूं कहें कि जिसको छपास का या मीडिया में सुर्खियों में बने रहने का एक आदत सी पड़ जाती है, वो जानता है कि ये शब्द कहने से क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद भी वो बार बार करता है। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जो जानबूझ करके करते हैं। लेकिन कभी कभी यदा कदा अगर किसी की फ्लो में मंच पर भाषण देते देते अगर बात स्लिप हो जाती है, तो वो बात एक अलग होती है, और कहीं कहीं तो अर्थ का ठीक है ना यशपाल जी, ठीक है ना। स्वाति जी ने तो बताया है इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर क्या मजबूरी है पार्टी के सामने? जाहिर है आपने कहा कि वक्त के साथ चीजें बदली है, बीजेपी ने कई चीजों में महारत हासिल की। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें या हम रणनीति की बात करें, हम बात करें उस स्ट्रैटेजी की जिसके तहत चुनावी मैदान में जाते हैं, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन यहां पर क्या मजबूरी है सर? कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, किसी विषय को लेकर के कहीं मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुशासनहीनता करने वालों को बाहर का रास्ता भी दिखाया है, और समय दर समय भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती। कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अगर मजबूरी होती तो जो घटनाक्रम हुआ जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तलब भी किया है, वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश भी करी है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत एसआईटी का गठन भी किया है। मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में चल रहा है, और स्वयं विजय शाह जी ने एक बार नहीं 3 बार इस घटना को लेकर के माफी भी मांगी है। ठीक है ना सर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 3 बार नहीं 100 बार माफी मांगने से बेहतर है 1-2 बार सोच ले बयान देने से पहले। लेकिन कई दफा ऐसे बयान सामने आते हैं सर, आप तो लीडिंग पार्टी हैं। मैंने कहा ना अमर जी, फ्लो में बोलते बोलते अगर उसका
उसका भाव उस डायरेक्शन का नहीं था, लेकिन वो अगर वाणी निकल जाती है तो वो चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन जानबूझ कर करके करना मैं समझता हूं ये निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि इस शिविर के बाद पचमढ़ी में जो भी चीजें हो रही है उसके बाद तस्वीर बदलेगी निश्चित तौर पर। आदर्श, ये एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर ये बयानबाजियां होती हैं एक अगर हम कहें वोट बैंक के लिए या बहुसंख्यक वर्ग को साधने के लिए? उन्हें पता भी है कि हो सकता है नुकसान हो, लेकिन अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो उसका एक बड़ा फर्क, एक बड़ा इंपैक्ट, एक बड़े समीकरण को आप साध लेते हैं। क्या जानबूझकर भी ऐसा लगता है आपको? ये जो इनका इंसिडेंट है मिस्टर शाह का, मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं करा है, ये गलती से निकल गया है। क्योंकि जानबूझकर करने का मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई वोट पॉलिटिकली कोई कंसोलिडेट होती हो, तो ये जानबूझ के नहीं करेगा, एक टंग का फिसलने वाली बात है। जी, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ हैं। आकाश, आप पचमढ़ी की अगर हम बात करें, आप काफी करीब से देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं यहाँ। इस शिविर को किस तरीके से देखा जा रहा है और इस मामले को लेकर सियासी गलियारे में क्या है? एक शॉर्ट कमेंट आप प्लीज दें। देखिए, शिविर तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण वर्ग, ट्रेनिंग वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के कई नए विधायक हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें संगठन की सभी बातें मालूम चलेंगी, क्योंकि कल अमित शाह ने बात कही कि जो सम्मान आपको मिल रहा है वो सम्मान आपकी वजह से नहीं मिल रहा है, वो सम्मान जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफर है। ये बीजेपी ने सफर तय किया है। कई नए मंत्री जो पहली बार मंत्री बने हैं और कुछ कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, तो जिन्हें पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नए विधायकों को, नए मंत्रियों को तौर तरीके सिखाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन में बीजेपी के संगठन के तमाम बड़े नेताओं ने सेशंस लिए हैं और ये समझाया गया है कि जो भी आपसी मतभेद है उससे खत्म किया जाए। कहीं भी अगर ऐसी बात है तो समन्वय के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए और क्षेत्र के विकास पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही सोशल मीडिया को लेकर कई बातें की गई हैं, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऑफिस आपका कैसा हो, ऑफिस में भी आपके अच्छे लोग होने चाहिए, चाहे वो विधायक का दफ्तर हो वहां भी अच्छे लोग हों। ऐसा ना हो कि जनता मिलने पहुंची और ऑफिस को लोगों ने उसको परेशान कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। खुद सीआर पाटिल ने अपने ऑफिस का वीडियो इस शिविर में दिखाया है। अभी भी देखिए, मैं वहीं मौजूद हूं जहां पर ट्रेनिंग चल रही है और नेताओं के निकलने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। करीब 12 घंटे का वक्त या 11 घंटे का वक्त हो चुका है। 11 घंटे कंटिन्यू ये प्रशिक्षण वर्ग चला है और तमाम बड़े बड़े संगठन के नेताओं ने, चाहे वो शिव प्रकाश हो या फिर हितानंद शर्मा हो या सीआर पाटिल हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, इन तमाम नेताओं ने सभी नेताओं के साथ बैठक की है, बातचीत की है, चर्चा की है और अलग अलग एक ग्रुप भी एससी को लेकर बनाया गया कि इन क्षेत्रों में भी कैसे विधायकों को काम करना है, इनके लिए एक बाकायदा जिम्मेदारी तय की गई है। और बहुत कुछ बातें अभी बाहर आना बाकी हैं, क्योंकि इस प्रशिक्षण शिविर की जो अंदर की बात है बहुत गोपनीय रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी जानकारी ना तो आधिकारिक तौर पर कहीं मीडिया में दे रही है, सिर्फ उतनी ही बातें सामने आ रही जितना बीजेपी बताना चाहती है, लेकिन बातें बहुत बड़े स्तर पर भी भीतर हो रही है और बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही आपने कहा। स्वाति जी, एक बड़ा सवाल यह है कि बयान या स्लोगन जो है वो सियासत में काफी अहम माने जाते हैं शुरू से ही। क्या आप किस तरीके से देखती हैं? कई दफा स्लोगन का एक बड़ा इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ता है। ऐसे बयानों की अगर हम बात करें जो बहुसंख्यक आबादी वाले वर्ग को ध्यान में रखकर कई दफा दिए जाते हैं या कई दफा निकल भी जाते हैं, जाहिर है उसके अंदर भी एक मानसिकता होती है, पर पब्लिक के बीच में उसका क्या असर होता है? पब्लिक किस तरीके से देखती होगी? अपने एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें मोदी जी ने दो एयर ऑफिसर्स या हम बोले आर्मी में से 2 फीमेल को बोला कि वो पूरी लड़ाई के बारे में बात करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा महत्व था, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस थी कि कैसे वो मोमेंट को कितना इंपॉर्टेंस फील कराते हैं। हर चीज का सोशल मीडिया में हर चीज का एक प्रॉपर नोटिस आता है, एक प्रॉपर छाप पड़ती है। जैसे ही कि एक मंत्री ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट उसी एक ऑफिसर
को आतंकवादी बोल दिया तो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया को हम एक एडिक्शन के लिए या फिर एक गलत नाम के लिए बोल रहे हैं, बट कुछ झूठा भी नहीं हो रहा है, कुछ छुप भी नहीं रहा है। जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है उसके हिसाब से आपको चूज करके डायलॉग बोलने चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि बीजेपी एक बहुत लीडिंग पार्टी है, तो उसमें लगता है उसके हर एक डायलॉग लोगों के पीछे बहुत छाप छोड़ जाते हैं। एक छोटी इंसल्ट भी लोगों के लिए बहुत छाप छोड़ जाती है। मे बी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट लग रहा हो, मे बी आपको लग रहा हो कि मैं कैसे और नाम करूं, कैसे मैं आपके अंदर अपनी एक कंपटीशन चल रहा हो, बट मुझे लगता है ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किसी के लिए कुछ भी बोलने का, और खासकर उस भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पे हर एक शब्द बहुत तोल मोल के बोले जाते हैं। तो मुझे लगता है इससे आप गलत छाप नहीं भेज रहे, गलत नोटिस भेज रहे हैं, गलत कहते हैं ना, एक गलत मैसेज भेज रहे हैं पूरी सोसाइटी को कि आप जो मन आएगा आप बोल देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति जी आते हैं आपके पास। जी बिल्कुल स्वाति जी आते हैं आपके पास। यशपाल साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि आप ही की पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वक्त था जब इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, और सर आज एक वक्त है जब आपको ऐसे बयानों के सामने आने के बाद शिविर लगाना पड़ रहा है। सर ये पहले लगाया होता आपने, हम नहीं पूछते, लेकिन ऐसे कई बयान सामने आए जिसने बड़ा डेंट किया है पार्टी को, पार्टी की छवि पर एक बड़ा असर हुआ, और उसके बाद अब ये नौबत आ गई है। सर नहीं अमृत जी, ऐसा नहीं है। जनसंघ के दौर से लेकर के मैं पुनः दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में जनप्रतिनिधियों का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो समन्वय और तालमेल प्रशिक्षण के माध्यम से, और हम तो हमेशा कहते हैं प्रतिक्षण प्रशिक्षण, और इन प्रशिक्षणों की समय समय पर आवश्यकता भी पड़ती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था वो तो लोकसभा के रिकॉर्ड में है, उसका एक नजीर बन गया है। लेकिन जिस प्रकार से यदा कदा जो बातें सामने आ जाती है और वो बातें चर्चा का विषय बन जाती है, मीडिया में वायरल हो जाता है, और इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मार्गदर्शन अगर अनुशासन का पाठ पढ़ा है, व्यवहार का पाठ पढ़ा है, संयम रखने का बात पढ़ा है, विकास की अवधारणाओं को जनता तक पहुंचाने की बात करें, और अभी आकाश जी कह रहे थे कि हमारा अपना कार्यालय जनप्रतिनिधि का कैसा होना चाहिए, ये भी अगर बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी इन चीजों का अमृत जी विशेष ध्यान रखती है। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस के वे बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नारी शक्ति का कैसा अपमान किया, माल है, टंच माल है, आइटम है, जलेबी में रस, इनका कभी इन्होंने और इनके वरिष्ठ नेताओं ने उनसे सवाल जवाब नहीं किया अमृत जी। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पचमढ़ी में जो शिविर है इसके बाद कुछ तस्वीरें बदलेंगी, और देखते हैं मध्य प्रदेश से कैसे अच्छे अच्छे स्लोगन निकलते हैं, या फिर इन बयानों को लेकर जो कोशिश की जा रही है पार्टी आला कमान से उस पर कितनी लगाम लगती है। हालांकि हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आप बेहतर और अच्छे अच्छे स्लोगन, विकास से जैसे जुड़े हुए स्लोगन लेकर आए, जिससे एक बेहतर ऊर्जा जो है वो निकल कर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशपाल साहब आपका, डॉक्टर स्वाति मित्तल जी आपका भी, आदर्श अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद बेहतर की करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।